उच्चम अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठ भगवंतों की जय हो। 2400 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। आचार्य श्री नेमित चंद्र स्वामी की जय हो। वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य उपाधि साधु भगवंतों की जय हो। कोमटसार कर्मकांड जी में पंचम अधिकार स्थान समुत कीर्तन, इसमें हम नाम कर्म के बंद स्थान पर विचार कर रहे हैं। तो हमने कल ये विषय देखा था जिसमें 25 वाला जीव पद है। एक मिनट, हम लोग चलते हैं वापस। हाँ, यहाँ तो 23 जो है वो अपर्याप्त जीव बांधते हैं कर्म, है ना। जो अपर्याप्त नाम कर्म सहित जो नाम कर्म बांधते हैं, अर्थात कोई जीव है जैसे मनुष्य है, वो अपर्याप्त नाम कर्म बांध रहा है, तो वो 23 प्रकृतियों का बंद करेगा। फिर 25 का भी कर सकता है। जैसे वो एक इंद्रिय पर्याप्त का बंद करे तो उच्छ्वास और प्रघात ऐड हो जाएंगे, अथवा तो अपर्याप्त त्रस सहित करे, अपर्याप्त नाम कर्म और त्रस, तो सैनन अंगोपांग ऐड हो जाएंगे तो 25 हो जाएंगे। फिर आतप और उद्योत में से कोई एक बंधेगा तो 26 हो जाएंगे। और ऊपर वाले जो 4 लिखे हैं ना, वही एक्चुअली ऐड हो जाए तो 28 हो जाएंगे। और फिर उच्छ्वास प्रघात, स्वर और विहायोगति ऐड होंगे ना तो भी 28 हो जाएंगे। और पर्याप्त में उच्छ्वास प्रघात ये ऐड होंगे तो 29। और फिर उद्योत ऐड होगा तो 30। इस तरह से अलग अलग नंबर के कर्म अलग अलग परिणामों से जीव बांध सकता है। और उनके हमने भंग भी देखे थे। कोई मान लो सुस्वर बांध रहा है, कोई दुस्वर बांध रहा है ना? कोई यश कीर्ति बांध रहा है, कोई अपयश, कोई आदि बांध रहा है, कोई अनादि, कोई दुर्भग, कोई सुभग। ऐसे बहुत सारे 4000 बताए थे, 4682 इतने भंग बन जाते हैं, या 3200 भंग बनते हैं। अलग अलग प्रकार से हमने देखा था। अभी विषय आगे अपन चलाते हैं इसमें। 28 ये एक सेकेंड ना, ये हमने पढ़ लिया था। हम्म अच्छा, देखो ये मारगड़ा पे चले गए हैं। ठीक है, अभी विषय को एक ही सेकेंड, वो चार्ट देख रहा हूँ, कल पढ़ा था, ये चार्ट पढ़ा था। हम्म तो ये सब हमने देख लिया था विषय 4608 भंग वाला। इसमें कोई प्रश्न है? ये विषय समझ में आ रहा है ना? ये पूर्ण हो रहा है यहाँ पे, फिर आगे नया विषय शुरू हो रहा है। इतना क्लियर है ना? का सार ये है कि कोई देवगति सहित बंद कर रहा हो ना, तो ये सब शुभ वाले कर्म बंधेंगे। नरक गति सहित बंद करेगा तो अशुभ वाले कर्म, नाम कर्म के सब बंधेंगे। और विशेष अगर शुभ भाव है तो तीर्थंकर नाम कर्म बंधेगा, आहारक द्विक भी बंधेगा। वो देव गति के साथ बनते हैं, है ना। जो आहारक द्विक है वो देवगति के साथ ही बन पाता है, क्योंकि मुनि दशा जो होती है उसमें देवगति नाम कर्म ही बनता है। ये हमने બંધ कल બંધ निकाले। સ્થાન એટલે सॉरी, हाँ હા पूछिए आप। હા हाँ, बोलिए। બંધ સ્થાન हाँ, હા બંધ સ્થાન એટલે જે ગુણસ્થાનકમાં જેટલો બંધ હોય એને બંધ સ્થાન ને
बंद स्थान किसे कहेंगे? बंद स्थान इसे कहेंगे कि मान लो आप अभी 25 कर्मा नाम कर्म के बांध रहे हो, हम्म तो वो 25 का एक बंद स्थान हुआ। मान लो आप 26 कर्म हम्म बांध रहे हो तो 26 का एक स्थान हुआ। ऐसे हम्म 28 बांध रहे हो, 30 तक मनुष्य हम्म इस तक हाँ 30 31 तक बांध सकते हैं टोटल। हम्म, मुनि महाराज बांध हाँ, पाएंगे 31 तक। हम्म तो जितने कर्म बांध रहे हैं ना वो स्थान है। हम्म और गुण स्थान में बंग इस तरह की विवक्षा है ऐसे। अम, हम्म मार्गणा स्थान में अलग व्यवस्था है, जैसे नरक कभी हम्म मार्गणा आएगी, देव हम्म तिर्यंच आदि, उसमें भी ये काउंट करेंगे कितने बांध पाते हैं। मतलब हम्म नरक का जीव है वो कितने बांध पाएगा कर्म। हम्म। हाँ, तो वो विवक्षा और भी आए। बंग किसको कहते हैं? भंग उसके कॉम्बिनेशन देखो, 28 तो कर्म बांध रहे हैं, देवगति सहित कोई बांध रहा है, हम्म ऐसे मनुष्य हम्म गति सहित भी 28 बांध सकता है। और हम्म 28 बांध रहे हैं उसमें भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। 28 तो है काउंट, लेकिन हम्म कोई सब शुभ वाले कर्म बांध रहे हैं। शुभ वाले जो हाँ जोड़े होते हैं ना, हाँ 10 हाँ जोड़े, 20 20 जो प्रकृति, हम्म उसमें शुभ हाँ वाला हाँ कोई बांध रहा है, कोई अशुभ हम्म। वाला बांध रहा है। काउंट तो दोनों का अच्छा। सेम है 28, correct। लेकिन हाँ एक व्यक्ति एक इंद्रिय बांध रहा है, दूसरा दो इंद्रिय बांध रहा है, काउंट उनका सेम आ रहा है। परंतु बराबर। कोई अच्छा संस्थान बांध रहा है, कोई बुरा संस्थान बांध रहा है, कोई हम्म पहला संस्थान बांध रहा है, कोई अंतिम, या 1 से 6 में से कोई भी बांध सकता है। जैसे सहनन भी हम्म कोई पहले वाला बांध रहा है, कोई दूसरे वाला, इस तरह से। बराबर। हाँ, हम्म परिणाम जीवों के यहाँ बता रहे कि अलग अलग परिणामों हम्म से हम्म। अलग अलग भंग बनते ये हैं। बंग बना रहे हैं, हाँ बंग हाँ, बराबर। ओ, ऐसा विषय है। तो परिणामों हम्म को हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हमारे कैसे परिणाम है। क्या हम देवगति का बंद कर रहे हैं ऐसे परिणाम है, कि त्रियंश गति का बंद कर रहे हैं ऐसे परिणाम? क्या हम पहला सहनन बांधे ऐसे परिणाम है, ये अंतिम सहनन? तो अपने परिणामों को भी इस माध्यम से, इस स्वाध्याय से अवलोकन कर सकते हैं। पूरे दिन में भी परिणाम बदलते रहते हैं, सुबह से रात्रि तक। तो अलग अलग प्रकार के कर्म का बंध होता रहता है। फिर उदय में आए वो विषय अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ इस तरह से अलग अलग कर्म पूरे दिन में प्रति समय परिणाम के आधार पर कर्म बनते हैं। प्रति समय कर्म बन रहे हैं, उसमें कैसे परिणाम है वो हमें यहाँ पर जानने को मिलता है। फिर आगे का विषय देखते हैं। अभी विषय थोड़ा बदलेगा और थोड़ा आसान विषय बीच में है। कुछ 25 जितनी स्लाइड्स है वो बहुत आसान है। अपन फास्ट भी चला सकते हैं आगे वाला विषय। आइए। निद्रा में भी कर्म बंद होते हैं ना? निगोद में भी, हाँ हाँ। नहीं नहीं, निद्रा में। निद्रा दिन में में भी, तो होते ही। हाँ निद्रा में भी चालू ही है ना, ये प्रोसेसिंग सब चालू है। तो कर्म बंद तो होते ही रहेंगे होते ना? ही, हाँ तब थोड़े से, मतलब डिपेंडिंग ऑन निद्रा, लेकिन वहां मेलो कर्म बनते हैं, बहुत अच्छा ज्यादा अनुभाग वाले नहीं बनते। अच्छा। इंटेंशनली जो बांधते हैं ना उसमें अनुभाग ज्यादा पड़ता है। हाँ। फिर आगे लेते हैं विषय। नैरयाणं गमनं सरणिपज्जत कमतिर्यणे चरिमचौतिथुणे तेरी छेव सतमिया। आप पढ़िए शिल्पा जी, आप पढ़िए अर्थ। अर्थ। धर्मादि तीन पृथ्वी वाले नारकी जीवों की मरण कर उत्पत्ति गर्भज पर्याप्त सैनी पंचेंद्रिय कर्म भूमिया तिर्यंच अथवा मनुष्य पर्याय में होती है। अंत के चार नरकों वाले जीव तीर्थंकर आदि के सिवाय
पूर्वोक्त तिर्यंच अथवा मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होते हैं, परंतु इतनी विशेषता है कि सातवें नरक वाले पूर्वोक्त तिर्यंच पर्याय में ही उत्पन्न होते हैं। हम्म देखो अभी ये विषय चलेगा करीबन, है ना, 15-20 गाथा है। कौन जीव कहाँ जा सकता है, तो नरक से शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। फिर तिर्यंच आएंगे, देव मनुष्य सबका बताएंगे, अलग अलग प्रकार के जीवों का। तो नरक में बता रहे धर्मादि आदि पहली 3 पृथ्वी वाले, मतलब पहली 3 नरक वाले जीव मरकर क्या बन सकते हैं, गर्भज। वो गर्भज ही बनते हैं जीव। अगले भाव में गर्भज और पर्याप्त और सैनी मन वाले पंचेंद्रिय बनते हैं और कर्म भूमि में उत्पन्न होते हैं। किस रूप से, तिर्यंच अथवा मनुष्य रूप, है ना। समझ में आ रहा है ना। वो भोग भूमि में जन्म नहीं लेंगे, कर्म भूमि में लेंगे और पंचेंद्रिय ही बनेंगे वो। ये विकल्प आदि नहीं बनेंगे, एक इंद्रिय भी नहीं बनेंगे, पंचेंद्रिय बनेंगे और गर्भज बनेंगे। गर्भ वाले समूर्छन वाले जीव नहीं बनेंगे, पर्याप्त ही बनेंगे, अपर्याप्त भी नहीं बनेंगे। तो ये नरक वाले जीव इस तरह से अगले भाव में उत्पन्न होते हैं। फिर चौथी नरक वाला जीव जो होता है आ, वो मनुष्य तिर्यंश इस तरह से बन सकता है जो ऊपर लिखा है, लेकिन वो तीर्थंकर नहीं बन पाएगा, है ना। 4 से 6 नरक वाला। और 7, हाँ 7 तक ले सकते हैं। और 7वीं नरक वाला वो तिर्यंशी बनता है, वो अगले भाव में मनुष्य नहीं बन पाता। हाँ, इतना स्पष्ट है। हम्म, हम्म, ओके। फिर ये चार्ट हमने कल देखा था। हाँ, थोड़ा विशेष रूप से बताया है इसमें कि वो मुनि बन सकता है क्या नरक में से निकल कर। तो पहली 3 पृथ्वी में से वो मुनि तक बन सकते हैं, सम्यकदर्शी तीर्थंकर आदि में। चौथी पृथ्वी से तीर्थंकर आदि वाला नहीं बनेगा। 5वीं पृथ्वी में से निकला हुआ अगले भाव में मोक्ष नहीं जा पाएगा। 6ठी से निकला है तो वो मुनि नहीं बन पाएगा अगले भाव में। और 7वीं से निकला है ना, तो वो देश संयम में भी नहीं बन पाएगा, सम्यक दृष्टि भी नहीं बन पाएगा वो अगले भाव में। वो क्रूर तिर्यंच, जैसे सिंह होते, सर्प होते हैं, ऐसा बनता है 7वीं पृथ्वी वाला, ऐसा तिर्यंच बनता है। हम्म पढ़िए यहाँ से शिल्पा जी। नारकी जीवों की गति। नारकी मरण कर भोग भूमि या कुभोग भूमि में उत्पन्न नहीं होते। 15 कर्मभूमि स्वयं प्रभाचल के बाहर स्वयंभू रमण द्वीप, स्वयंभू रमण समुद्र, समुद्र के चारों कोनों में उत्पन्न होते हैं। तीर्थंकर के अलावा अन्य कोई शलाका पुरुष नहीं बनते हैं। हाँ, है ना। तो ये नरक गति वाला जो अगले भाव में क्या बन सकता है और क्या नहीं बन सकता वो बताया है। वो भोग भूमि में युगलिक उत्पन्न होता है ना, जहाँ कल्प वृक्ष व्यवस्था होती है। हम्म, और हाँ, कुभोग भूमि, वहां पर भी ऐसी व्यवस्था है, वहां उत्पन्न नहीं होते। कुभोग भूमि में वो हाथी जैसा चेहरा होता है और बाकी शरीर मनुष्य जैसा, है ना। वो सब कुभोग भूमिया है, वहां पर भी वो उत्पन्न नहीं होते। कर्म भूमि में उत्पन्न होते हैं। और स्वयंभू रमण समुद्र है ना, वो कर्म भूमि है वहां पर, इसलिए वहां उत्पन्न हो सकते हैं। बीच के जो असंख्या द्वीप समुद्र है ना, वो भोग भूमिया है, 2.5 द्वीप के बाद, उसमें वो उत्पन्न नहीं होते। और तीर्थंकर बन सकते हैं, परंतु नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, कामदेव वगैरह वो नहीं बन पाते हैं, नारकी जी। परख जी ऊपर वाली स्लाइड है ना, एक हाँ, ऊपर, हाँ जी। ये सकल संयमी और देश संयमी मुझे। सकल से मुनि महाराज, देश से माने ब्रह्मचारी, अरिका माता जी, अच्छा, 5वां गुण स्थान वाले देश से। ठीक है। सकल से 6ठे 7वें गुण स्थान वाले। हाँ जी। नारकी में अभी अपन ने पढ़ा तीर्थंकर बन सकते हैं। हाँ, तीर्थंकर तो बन। उन्होंने पहले वो गोत्र नाम कर्म बांधा होगा तो नारक में से आते समय बनेंगे, जिससे अभी सैनिक राजा हैं। यस, यस, यस।
हाँ वैसे ही बनेंगे ना। हाँ। आपका प्रश्न है कि तीर्थंकर कौन बन पाएगा नरक से निकला हुआ जीव। हाँ तो जी, हाँ जी। तीर्थंकर नाम कर्म बंध की शुरुआत मनुष्य पर्याय में ही होती है। वो ठीक। केवली और श्रुत केवली के पादमूल में वो कर्म का बंध होता है। जी। तो वो मनुष्य पर्याय में से मान लो कोई नरक में चला गया, वहां पर भी वो हम्म। तीर्थंकर नाम कर्म वहां बंद हो रहा है। फिर वापस वो मनुष्य पर्याय में आएंगे तो वो जी। तीर्थंकर बनेंगे। वो शुरुआत इसीलिए मनुष्य। यहाँ सिर्फ हाँ तीर्थंकर को ही लिया गया ना, दूसरे चला का पुरुष नहीं बनेंगे, ऐसा बोला गया। हाँ हाँ, क्योंकि वो कर्म बंध गया था ना पहले से। जी। जी। वो अपेक्षा है यहाँ पे। हम्म। और ये ये बाकी के सारे सलाह का पुरुष मनुष्य उनका भाव में ही कोई हो कर्म पाएगा। नहीं है ना, वो कि नारायण बलभद्र प्रत्याय, उनका कोई कर्म स्पेसिफिक नहीं है। तीर्थंकर हाँ नाम कोई। कर्म है। हाँ, लेकिन उसके कोई कर्म ऐसे पूर्व भाव में नहीं बांधे होते। हाँ, और वो सिर्फ मनुष्य भाव में ही बन पाएंगे ना, सलाह का पुरुष सारे। हाँ, वो सब मनुष्य पर्याय में ही है, कर्म हाँ भूमि में। जी। उसमें भी पूर्व भाव में जो बहुत पुण्य इकट्ठा किया हो ना, हाँ वो जी। ही बन पाते हैं ये अच्छा। शलाका पुरुष में, नारायण आदि। अच्छा। पूर्व भाव में मुनि होते वो। हाँ हाँ। चक्रवर्ती भी शलाका पुरुष होते हैं क्या? हाँ, है ना। अच्छा, चक्रवर्ती नारायण एंड प्रतिनारायण, हाँ, और बलभद्र। बलभद्र, अच्छा ये चारों शलाका पुरुष। हाँ, और तीर्थंकर भी उसमें आते हैं। अच्छा, सारे ही आते हैं। 63 होते हैं, हाँ 60। हाँ अच्छा, हाँ हाँ। यहाँ पर भी होती है, जैसे भरत क्षेत्र है ना, उसमें से महाविद्य क्षेत्र में भी शलाका पुरुष होते हैं और सब। सारी जगह पे 63 होते हैं मतलब। हाँ, सब मिलके 63। आइए, कृष्णा बहना पढ़िए गाथा 539। हाँ। ओम तत्क्षणविरदसम्मो निस्सोमणुवधूममुच्चयं नियमा बन्धद्विगुणपडिवण्णा मरन्ति मिच्छेव तत्थ भवा। ओम। अर्थ, उस सातवीं पृथ्वी में उत्पन्न हुआ जीव असंयत सम्यक दृष्टि और मिश्र गुणस्थानवर्ती होकर अपने अपने गुणस्थानों में मनुष्य गति युगल तथा उच्च गोत्र इनको नियम से बांधता है। किंतु यहाँ पर सासादन मिश्र असंयत गुणस्थान वाले जीव जिस समय मरण को प्राप्त होते हैं उस समय मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त होकर ही मरण करते हैं। सातवीं पृथ्वी में ये नियम है कि वहां सम्यक दर्शन दो जीव प्राप्त करता है, ठीक है, कर सकता है वो, लेकिन मरेगा तब मिथ्या दृष्टि होकर ही मरेगा। हम्म। सम्यक दर्शन प्राप्त किया प्रथमोपशम, फिर नीचे गिरा, दूसरे के स्थान में गिरा, फिर वो पहले में गिर जाएगा, फिर ही मरण होगा। और जब सम्यक दृष्टि है तब तो वो मनुष्य गति युगल, है ना, गति गत्यानुपरि उनका बंद करेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव जो है वो नरक वाला मनुष्य गति का ही बंद कर पाएगा। तब बराबर। तो वो करेगा, लेकिन वो गिरेगा ना तभी मरेगा, ऐसा हम्म बोल रहे हैं कि चौथे में से पहले हम्म में वो हम्म गिरेगा, फिर ही हम्म मरेगा वो। चौथे में हम्म। तब अरे। मनुष्य गति और उच्च गोत्र आदि का बंद करेगा वो, हम्म। सातवें नरक में भी, है ना, ऐसा कह रहे हैं। એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિ લઈને ન જઈ શકે મનુષ્યમાં એમ। हाँ, वो सम्यक दर्शन उनका च्युत हो जाता है, फिर हम्म वो अगले भाव में क्रूर तिर्यंच बनता है। हम्म और वेदना इतनी होती है ना, उस कारण से उनको सम्यक दर्शन होता है। वहां कोई संबोधन करने नहीं आ पाता है, हम्म वहां पर देव नहीं जा पाते, 3 पृथ्वी तक ही देव जा पाते हैं संबोधन करने। वहां वेदना मुख्य रूप से सम्यक दर्शन का कारण है। सम्यक दर्शन होने के बाद भी नहीं हो सकता ना इनका कुछ भी मतलब,
नियम वो बांध तो लेते हैं बट फिर से वो नीचे गिरते हैं, आप बोल रहे हो। हाँ हाँ, नीचे गिर के तिर्यंश फिर बनेंगे। अच्छा, फिर वो मिथ्यात्व जाते हैं इसलिए वो फिर से मिथ्यात्व हम्म, में जाने के कारण ही वो बनते होंगे ना, हाँ, तिर्यंश। जब वो आयु बंद करते हैं ना हम्म। सातवीं नरक का जीव, तब वो नियम से पहले गुण स्थान में रहते हैं, अच्छा। इसलिए वो तिर्यंश आयु बंद करते हैं। चौथे में अगर हो गए आयु बंद करें ना, तो हम्म, मनुष्य का ही आयु बंद कर पाएंगे। अच्छा, बट वही होता है कि सातवें में वो कर नहीं सकते। हाँ, सातवीं पृथ्वी में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हाँ। बढ़िया। सातवें नरक का नारकी वहां मिथ्यात्व सहित जन्म लेकर सम्यक्त्व मिश्र सासादम गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है। आयु पर्यंत सम्यक्त्व भी रह सकता है, परंतु मरण के समय मिथ्या दृष्टि होकर ही मरण करता है और तिर्यंच गति में उत्पन्न होता है। हम्म। बढ़िया है कृष्ण। हाँ, ओ 540 में हाँ जी। पीयूदुग्गम तेरिच्छे सेगा पुण्यवियलगायतः सिद्धोणनरेवी तः सन्निधम्य देवदुगे। ओ अर्थ, तिर्यंच गति में तेज का एक, वायु का एक, ये दोनों मरण करके तिर्यंच गति में ही उत्पन्न होते हैं। शेष एकेंद्रिय अर्थात पृथ्वी काय, जल काय और वनस्पति काय, ये बादर सूक्ष्म पर्याप्त अर्थात इन सब अवस्थाओं वाले तथा इसी प्रकार दो इंद्रिय आदि विकलत त्रय, ये सब जीव तिर्यंच गति में उत्पन्न होते हैं और तीर्थंकर आदि 63 शलाका पुरुषों के बिना शेष मनुष्य पर्याय में भी उत्पन्न होते हैं। असंगी पंचेंद्रिय मरण करके पूर्वोक्त तिर्यंच मनुष्य गति में तथा धर्मा नामक पहले नरक में और देव युगल में अर्थात भवनवासी व्यंतर देवों में उत्पन्न होता है। हम्म ये सिंपल है। सब लोगों को ये समझ में आ गया? ये लिखा है ये। ये आपने बोला था तेज कायिक और वायु या कायिक। आपने बोला वही, हम्म, आ गया ना? अग्नि काय और वायु काय। हम्म, एकेंद्रिय जीवनी बात છે આમાં। हाँ। हम्म, आपको कृष्णा में कुछ प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे जा। इसमें समझ में आया कि ये थोड़ा क्लियर करना है और? नहीं, थोड़ा क्लियर एक बार करना है क्योंकि सब एकेंद्रिय की बात जरूर है, लेकिन और 63 साल का पुरुष को वो अलग से है, तो हाँ हाँ। थोड़ा सा देखो इसमें क्या बता रहे हैं कि अगर ये तेज का यानी अग्नि और वायु का हम्म, है, ऐसे जो जीव होते हैं हम्म, ना अग्नि में उत्पन्न होते हैं और वायु में, हम्म, वो मरण करके तिर्यंच ही बनेगा, वो मनुष्य नहीं बन पाएंगे। हम्म, ठीक है, वो बराबर। पहली हम्म, चीज बता। हम्म, दूसरे में बाकी के जो स्थावर जी है ना, पृथ्वी जल और वनस्पति, हाँ, वो वनस्पति, वाले हाँ। मनुष्य भी बन सकते हैं, तिर्यंच भी बन सकते हैं मनुष्य हम्म, भी। और विकल्प हम्म, में भी तिर्यंच और मनुष्य दोनों बन सकते हैं। हम्म, इतना बस वो है रिस्ट्रिक्शन कि वो 63 साल का पुरुष वाले नहीं, मनुष्य नहीं हम्म, बनेंगे। बराबर। हम्म, और लास्ट में लिखा है जो असहनीय नहीं होते हैं ना, मन बिना वाले पंचेंद्रिय हम्म, तिर्यंच, वो हम्म, क्या है, मनुष्य गति में भी जा सकते हैं, तिर्यंच में भी जा सकते हैं, और पहली नरक में भी जा सकते हैं, और भवन में हम्म, अस्सी और व्यंतर देव में भी उत्पन्न हो सकते हैं। चारों गति में जा सकते हैं, असंग चारों में जा पंचेंद्रिय। सकते हो। अगर पंचेंद्रिय है तो असहनी, हाँ, पंचेंद्रिय तो चारों गति में असंग। हो। हाँ, लेकिन वो हम्म, स्वर्ग के देव नहीं बन पाएंगे, और हम्म, दो हम्म, दो से ऊपर वाली नरक में भी नहीं जा पाएंगे। दो और दो से हम्म, ऊपर है ना, वो नरकों में हम्म, वो, क्योंकि हम्म, इतने उनके संक्लेश परिणाम भी नहीं है, इसलिए हाँ, वो नरकों में है, और इतने विशुद्ध परिणाम भी नहीं, इसलिए स्वर्गों में भी हम्म, नहीं जा पाते हो। हम्म, ऐसे नहीं, जैसे सर्प होते हैं ना, सर्प आदि मछलियां, हाँ, पैरट्स, हम्म, वो हम्म, इतने उनके परिणाम एक्सट्रीम शुभ वाले भी नहीं है, एक्सट्रीम अशुभ वाले भी नहीं हम्म, हम्म, है।
पढ़िए। तिर्यंच्या जीवों की गति। तेज वायुकायिक भोगभूमिया तिर्यंच को 541 छोड़कर। गाथा बोल लो पहले। नहीं, अभी अभी आगे आएगी। अच्छा। हाँ, तेज वायुकायिक भोगभूमिया तिर्यंच को छोड़कर शेष सर्व प्रकार के तिर्यंचों में उत्पन्न होते हैं। शेष एकेंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त विकलत्रय पर्याप्त अपर्याप्त भोगभूमिया तिर्यंच को छोड़कर शेष तिर्यंचों में तथा मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले ये तिर्यंच 63 शलाका पुरुषों में उत्पन्न नहीं होते, सामान्य मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। हम्म। हाँ, ये और थोड़ा इसमें विशेषता ये बता दी, जो भोग भूमि में नहीं उत्पन्न होंगे, ये इंद्रिय आदि वाला है ना, वो भोग भूमियों में चाहे कल्प वृक्ष होते ऐसे तिर्यंच नहीं बनेंगे। आम, है ना, वो बता रहे हैं। बाकी पहले जो पढ़ा वैसा ही है इसमें। फिर निगोद वाला पढ़िए, ये निगोद वाला है ना। क्या इतर निगोद जीवों की गति, असंगी पंचेंद्रिय की गति। जीव जीव सूक्ष्म नित्य इतर नियोग निगोद, उसमें सारे इसमें आ गए। मनुष्य, सम्यक्त्व, देश संयम, सकल संयम। बादर सकल से हम धारण वो नहीं कर पाएगा, ऐसा बोल रहे हैं कि निगोद में से निकला हो। कौन सी निगोद से? नित्य नित्य हाँ, निगोद। सूक्ष्म। देखो, सूक्ष्म और बादर ऐसे दो सूक्ष्म और प्रकार बादर। हाँ, होते हैं, है ना। निगोद में भी सूक्ष्म निगोदिया जीव भी होते हैं और बादर भी होते हैं। तो वो अगर सूक्ष्म नित्य निगोद यानी सूक्ष्म नित्य कभी जीव नित्य। बाहर ही नहीं आए ऐसा निगोद, हाँ, ऐसे वेरी जीव। गुड। वो नित्य निगोद है, कभी भी निगोद में से बाहर ही नहीं आया, सही है। इतर निगोद यानी बाहर आके फिर से निगोद में गए हैं, ऐसा ही हाँ करना। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो उसमें जो सूक्ष्म वाले हैं ना निगोदिया जीव, बादर नहीं, सूक्ष्म, वो अगले भौम में संयम को धारण नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, मुनि नहीं बन पाएंगे, देशव्रती बन पाएंगे, पांचवें स्थान तक पहुंच पाएंगे। और बादर लिखा है ना, बादर नित्य निगोद या इतर निगोद वाला जीव अगले भव में मुनि भी बन पाएंगे। जैसे भरत चक्रवर्ती के पुत्र जो थे ना, वो निगोद में से आए थे और मुनि बनकर मोक्ष प्राप्त कर लिया था, है ना। वो बहादुर निगोद में से आए थे। ठीक है। तो और इसका मतलब ये होता है तो कि अभी हमने संयम धारण नहीं किया, सकल संयम, तो हाँ हम भी ऐसे सूक्ष्म नित्य इतर निगोद में से आए हैं ऐसा। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा रिवर्स वाला नहीं है। या तो बस इतना करेंगे, निगोद वाला जो का क्या क्या बन सकते हैं आगे जाके बन अगले सकता भव है, में। ओके, बंद व्यवस्था है ना, इसलिए बंद व्यवस्था। बंद, हाँ, वो क्या क्या है ना, बंद उनका हम्म व्यवस्था हो, तो वो मनुष्य बन सकता है, सम्यक भी बन सकता है, देश संयमी, हम्म है ना, संयम संयम, जैसे अलकादि हम्म इत्यादि, ऐसा बन सकता है। हम्म बादर निगोद वाला इवन मुनि भी बन सकता है, मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। मतलब निगोद में से निकला है, फिर भी उन उसमें इतनी पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य है कि मनुष्य हम्म बनकर मोक्ष भी अगले भाव में प्राप्त कर ले। हम्म ऐसे हर एक जीव में सामर्थ्य है, ये यहाँ बता रहे हैं। हम्म। तो सूक्ष्म और बादर में डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सूक्ष्म निगोद के जीव स्पेशली। हाँ हाँ, सूक्ष्म निगोद जो है ना, वो किसी के आधार पर नहीं रहते, जैसे पूरे हाँ बराबर। लोकाकाश में फैले हुए। बादर निगोद हम्म में आलू प्याज वगैरह है ना, लील हम्म होती हम्म है, हम्म स्पिनच, पालक जो भी, हम्म जब हम्म मृदु होती है, जब कच्ची हम्म, होती है स्पिनच वगैरह, हाँ वो सब चीजों हम्म में वो रहते हैं, वो बादर निगोदिया जी उसके आधार से रहते हैं ना, वो अच्छा बादर ओके। निगोदिया। और सूक्ष्म हम्म निगोदिया को किसी के आधार की जरूरत नहीं, वो पूरे लोकाकाश में से हम्म, फैले हुए हैं। वो अच्छा नहीं तो किसी को बाधित करते हैं, ना किसी से बाधित हाँ, होते हैं। शादी होती है बराबर। हाँ, तो वो हम्म ऐसा किसी पे डिपेंडेंट नहीं है वो, हम्म। स्वतंत्र रह पाते हो। हाँ
फिर आगे पढ़े असंगी, वहां से पढ़िए श्लोक। असंगी पंचेंद्रिय की गति। असंगी पंचेंद्रिय भोग भूमि या तिर्यंच को छोड़कर सर्व तिर्यंचों में, मनुष्यों में, प्रथम नरक में तथा व्यंतर भवनवासी देवों में उत्पन्न होते हैं। क्योंकि असंगी अ, ये प पल्य का असंख्यात भाग। अच्छा, असंख्य तो भाग प्रमाण में अधिकतम आयु बांधता है। हाँ, असैनी जो जीव होते हैं ना, पंचेंद्रिय सर्प आदि, उनका आयु जो है ना अगले भोग के लिए जो बांधता है, वो पल्य का असंख्यात भाग है। मतलब वो अगर भोग भूमि का तिर्यंच बनना हो ना, तो पल्ले में होता है, वो असंख्यात वर्ष आयु होता है। वो इतना लंबा उनका आयु नहीं होता, वो इतना बांध नहीं पाता कि भोग भूमि में जा पाए। या तो वो स्वर्ग के देव होते हैं ना, जिनका पल्ले और सागरोपम में आयुष्य होता है, इतना आयु वो नहीं बांध पाता, ऐसा कह रहे हो। इसलिए वो प्रथम कर्म नरक में भूमि, भी जा सकते हैं मतलब। हाँ, कर्म भूमि का तिर्यंच बन सकता है, भोग भूमि का नहीं बन सकता। हम्म, मनुष्य भी कर्म भूमि का बनेगा। नरक प्रथम में जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 90,000 वर्ष का आयु होगा उसका। हम्म। तो वो असंख्यात वर्ष वाला आयु वो नहीं मान पाता। फिर आगे पढ़िए। हाँ। हाँ। ओम। सन्निहितः शेषे निरये भोगे विअच्युदन्ते मणवाजन्ति चौवग्गदीपर्यन्तं सिद्धिठाणं च। ओम। इसी प्रकार संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच भी शेष अर्थात असंगी पंचेंद्रिय की तरह पूर्वोक्त गतियों में, सब नारकी पर्यायों में, सब भोगभूमिया पर्यायों में और अच्युत स्वर्ग पर्यंत सब देवों में उत्पन्न होता है। मनुष्य मरण करके चारों ही गतियों में तथा सिद्धि स्थान मोक्ष में प्राप्त होते हैं। देखो यहाँ पर अभी असैनी तक बताया था ना, अभी सैनी मन वाले जो तिर्यंच है, पंचेंद्रिय, जैसे गाय बैल वगैरह है ना, तो वो कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं। तो पहले जो बताया था ना, वो सब तो है ही, उसमें तो उत्पन्न हो सकते हैं। और सब नरक में जा सकते हैं, पहली अकेली नहीं, सब नरक में, सब भोग भूमियों में भी उत्पन्न हो सकते हैं, संगी जो है ना, वो वाला। और अच्युत स्वर्ग यानी कौन से नंबर की, 16। हाँ, 16वें स्वर्ग तक वो उत्पन्न हो सकते हैं। कौन, असंगनी पंचेंद्रिय, संगी पंचमी या हाँ, पंचेंद्रिय सैनी तिर्यंश। पंचेंद्रिय तिर्यंच, ये तिर्यंच है ना, वो 16वें स्वर्ग तक जा सकते, 7वीं नरक तक भी जा सकते। और मनुष्य है वो तो चारों ही गतियों में उत्पन्न हो सकते हैं, और सिद्ध भगवान भी बन सकते हैं। मनुष्य में एक इंद्रिय भी बन सकते हैं, मनुष्य और निगोद में भी जा सकते हैं, है ना, कहीं पे भी, वो स्वर्ग में भी जा सकते हैं, सर्वार सिद्धि में भी जा सकते हैं। मनुष्य में बहुत वाइड रेंज है परिणामों की, तिर्यंच में इतनी रेंज नहीं है, वो 16 स्वर्ग तक ही जा पाएंगे, या नरक में जा पाएंगे। हम्म, पढ़िए। कर्म भूमिया जीवों की गति। कर्म भूमिया पर्याप्त मनुष्य चारों गति में सर्वत्र उत्पन्न होते हैं। संगी तिर्यंच सर्व तिर्यंचों में, सर्व नारकियों में, सामान्य मनुष्यों में, 16वें स्वर्ग पर्यंत देवों में उत्पन्न होते हैं। कर्म भूमिया अपर्याप्त मनुष्य भोग भूमि को छोड़कर शेष तिर्यंचों में और सामान्य मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। ये बात है वो जो पहले लिखे ना, हम्म, यहाँ कर्म भूमि स्पेसिफिक बताया है कि ये जो मनुष्य की बात की है, चारों गतियों में जा सकते हैं, वो कर्म भूमि के मनुष्य। अगर भोग भूमि के मनुष्य तो कहाँ जाएंगे, देवगति। देवगति में जाएंगे। बिल्कुल सही है। वो मिथ्या दृष्टि हो तो भवनत्रिक देव में जाएंगे, और सम्यक दृष्टि हो तो वैमानिक देव बनेंगे। अच्छा, तो वो भोग वैमानिक भूमि देव में, में हाँ, इस तरह से है। और संगीत तिर्यंच, देखो यहाँ लिखा है संगीत तिर्यंच हो पंचेंद्रिय,
सर्व तिर्यंच में, सर्व नारकियों में जा सकते, तिर्यंच भी बन सकते, नारकी बन सकते, सामान्य मनुष्य भी बन सकते हो, 16वें स्वर्ग तक जा सकते। और कर्मभूमि अपर्याप्त मनुष्य, अपर्याप्त यानी कौन से मनुष्य? वो जो जो आके पूरी तरह तुरंत से उसमें बने ही नहीं। पूर्ण पर्याप्ति नहीं होती है, वो अपर्याप्त। वो गर्भज होते हैं या समूर्छन? गर्भज होता है ना। समूर्छन। समूर्छन है ना? वो मल मूत्र आदि में भी उत्पन्न हो जाते हैं ना, उसमें उत्पन्न होते हैं, सी योनि योनि स्थानों में वो अपर्याप्त होते हैं। बाकी हम लोग जो है वो सब गर्भज है, पर्याप्त है। हाँ, बराबर। और तो ये सामान्य मनुष्यों में भी उत्पन्न होते हैं बोला है। हाँ, वो उत्पन्न हो सकते हैं। देखो उन्होंने पूर्व भाव में मनुष्य आयु तो बांध ली, हम्म। लेकिन गलत वाली मतलब अपर्याप्त सहित बांध ली। हम्म। तो अपर्याप्त के कारण वो मर जाते हैं तुरंत ही। हम्म। अच्छे कर्म कुछ तो बांधे, इसलिए मनुष्य आयु बांध ली थी, हम्म। लेकिन बुरे कर्म भी बांधे, इसलिए अपर्याप्त है, समूर्छन में उत्पन्न हुए। तो वो जीव का आप देखो ना, तो वो जीव में कुछ कुछ तो अच्छा किया था उसने, तो फिर वो दूसरी बार क्या बन सकता है, सामान्य मनुष्य भी बन सकता है। हम्म। वो मनुष्य है ना, मर गया अंतर्मुहूर्त में, और अगले भाव में हम्म। सामान्य मनुष्य भी, गर्भज मनुष्य भी बन सकता है। हम्म। हम्म। तो ऐसे परिणामों के खेल है, कोई कुछ भी बन सकता है, अगर अच्छे परिणाम कर डालो ना तो कहां से कहां चले जाएंगे, वो कर्मकांड बताता है। और भी है इसमें विषय, पढ़ लीजिए, फास्ट पढ़ सकते हैं, सिंपल है ये सब। भोग भूमिया सम्यक दृष्टि मनुष्य तिर्यंच मरण कर स्वधर्म दो में उत्पन्न होते हैं। मनुष्य तिर्यंच मरण कर 63 शलाका में उत्पन्न नहीं होते। भोग भूमिया मिथ्या दृष्टि सासादन मनुष्य तिर्यंच मरण कर भवनात्रिक में उत्पन्न होते हैं। कुभोग भूमिया मनुष्य तिर्यंच मरण कर भवनात्रिक में उत्पन्न होते हैं। चरम शरीरी मनुष्य स्वात्मोपलब्धि रूप सिद्धि स्थान को प्राप्त करते हैं। हम्म, सिद्ध बनते हैं, हम्म। हम्म। है ना? तो ये भी सिंपल है। भोग भूमि वाला अगर मनुष्य हो सम्यक दृष्टि, और त्रियंश तो सोधर्म ईशान, ये दो स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। स्वर्ग में ही उत्पन्न होंगे, लेकिन प्रथम या द्वितीय स्वर्ग, हम्म। उससे ऊपर उत्पन्न नहीं होते हो। और मिथ्या दृष्टि वाला भोग भूमि वाला और सात साधन दूसरे गुण स्थान वाला मनुष्य तिर्यंच मरकर भवंतरिक में ही उत्पन्न होते हैं। अगर मिथ्या दृष्टि या दूसरे गुण स्थान वाला हो ना, तो भवन, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ज्योति। हाँ, उसमें उत्पन्न होते हैं, हाँ, मिथ्या दृष्टि होने के कारण। और कुभोग भूमि वाले जो है वो भी भवंतरिक में। और मनुष्य तिर्यंच मरकर 63 शलाका पुरुष में उत्पन्न नहीं होते। ये बहुत अच्छा लिखा है। ये समझ में आया क्या बोल रहे हैं? हाँ, मनुष्य जब तिर्यंच बनेगा ना फिर वो उसका मरेगा मनुष्य और हाँ तिर्यंच, तो क्या नहीं बन सकते? शलाका पुरुष। श्रेष्ठ सलाह का पुरुष। वो नहीं बन सकते। कौन बन पाएगा 63 शलाका पुरुष? कहाँ से? तीर्थंकर जीव। मनुष्य देवगति वाला। हाँ, देवगति में से आए हुए जीव ही, या मतलब देव और नरक ले लो, समझ रहे हो ना? हम्म। नरक भी है। हाँ, वही 63, जैसे भरत चक्रवर्ती पूर्व भाव में कौन थे? चक्रवर्ती महाराज थे ना। उसके पहले में वो नरक में थे ना। भरत चक्रवर्ती सर्वार्थ सिद्धि के देव थे। सर्वांग सिद्धि के लिए थे। हाँ, सबसे जो उत्कृष्ट अनुत्तर विमान है, उसमें सर्वार्थ सिद्धि विमान में वो देव थे, वहां से मरकर फिर यहाँ चक्रवर्ती बने।
तो देवगति वाले ही ये शलाका पुरुष, और नरक वाले, नरक में वो तीर्थंकर बन सकते हैं ना, वो अपेक्षा से लिखा है। हाँ, पहले नरक वाले, पहले पहली से तीन, नहीं, पहली पहले तीन में से तीन नरक वाले। तीर्थंकर हाँ बन सकते हैं, वो बट अपेक्षा। वो पहली तीन वाले तीर्थंकर बन सकते हैं, बट वो क्या शलाका पुरुष भी बन सकते हैं भरत महाराज की तरह, नरक हाँ में से सीधे? हाँ हाँ, 63 है ना, उसमें तीर्थंकर इंक्लूडेड है अच्छा अच्छा। वो काउंट में। फिर वो चक्रवर्ती आदि नहीं बन पाएंगे। चक्रवर्ती नारायण, प्रति नारायण और बलभद्र, वो नहीं बन पाएंगे। तीर्थंकर बन सकते हैं क्योंकि वो पूर्व में शुरू कर दिया होता है ना, नामकरण बांधना, हम्म। पूर्व में जब मनुष्य थे तब, इसलिए। तो देखो समय कहाँ बीत गया, अपने पास अभी 2 मिनट है। हम्म, एक और गाथा पढ़ लो। हाँ। ओम आहरगादु देवे देवाणं सन्निकम्मतीर्यणरे पत्तेय पुडवियावु बादरपज्ज तग्गे गमनम्। ओम। आहारक शरीर सहित प्रमत्त गुण स्थान वाले मरण करके कल्पवासी देवों में उत्पन्न होते हैं। सब देवों की उत्पत्ति सामान्य से संगी पंचेंद्रिय कर्म भूमिया तिर्यंच तथा मनुष्य पर्याय में और प्रत्येक वनस्पति काय, पृथ्वी काय, जल काय, बादर पर्याप्त जीवों में होती है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आहारक शरीर सहित जो मुनि प्रमथ यानी छठे गुण स्थान वाले जीव, अगर वो मुनि महाराज जो है उनका मरण होगा तो वो कहाँ उत्पन्न होंगे? कल्पवासी कल्पवासी। कल्प, कल्पवासी यानी वैमानिक के ना। ऊपर के सब। ऊपर वाले कहाँ तक के होते हैं कल्पवासी? भवन, भवनवासी सबसे ऊपर। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं। 16 के ऊपर 16 कल्पवासी स्वर के ऊपर अनुत्तर। ना। हाँ नहीं, 16 स्वर्ग तक कल्पवासी है, उसके हम्म ऊपर है वो कल्पातीत है। कल्पातीत, अच्छा। तो हाँ उसमें वैमानिक भी आते हैं ना। हाँ, 16 स्वर्ग तक वैमानिक देव भी बोल सकते हो, वो कल्पवासी है। अच्छा। सबके सब वैमानिक है, ऊपर वाले भी ग्रैवियक में भी वैमानिक है। हाँ, कल्पवासी 16 स्वर्ग तक है, एक स्वर्ग पहली स्वर्ग से सौधर्म से लेकर अच्युत स्वर्ग तक और कल्पा कल्पवासी। हाँ जी तो वो आहारक जिनका पुतला निकलता है ना, वो वाले जो मुनि महाराज है, वो 1 से 16 स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। फिर सब देवों की उत्पत्ति सामान्य से संगी पंचेंद्रिय कर्म भूमि तिर्यंच और मनुष्य पर्याय में होती है ना। और या तो वनस्पति काय, पृथ्वी जल काय, बादर पर्याप्त जीवों में उत्पन्न होते हैं। जितने भी देव है ना, ये इनमें से ही उत्पन्न होंगे। या तो वो पंचेंद्रिय तिर्यंच बनेंगे, अथवा मनुष्य बनेंगे, अथवा तो एक इंद्रिय बनेंगे तो वनस्पति पृथ्वी और जल काय बनेंगे। वो वायु और अग्नि काय में नहीं जाएंगे देव, और विकल्प त्रय भी नहीं बनेंगे, है ना। ये फिर से मतलब यहाँ से निकल के संगी पंचेंद्रिय कर्म भूमि में भी जा सकते हैं ये तिरंच। नहीं, देव देव की बात अभी शुरू हो गई है। हाँ, देव देव की बात। देव जो है पूर्व भव में, मतलब देव है ना, वो अगले भव में को कौन बनेंगे वो कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, देव अगले भाव में ये कर्म भूमियों के पंचेंद्रिय भी बन सकते, पंचेंद्रिय तिरंच। हाँ हाँ, जैसे यहाँ गाय बैल देखते हो ना, पूर्व हाँ भव में वो देव हो सकते हैं। हाँ। और अच्छा, मनुष्य जो अभी देख रहे हो वो पूर्व भव में देव हो सकते हैं। देव हो सकते, अच्छा, और वनस्पति का आदि जो जीव देख रहे हो वो भी पूर्व भव में देव हो सकते हो सकते हैं। हैं। लेकिन ये चिटी या ये विकल्प त्रय है ना, वो देव नहीं होंगे नियम से। पूर्व हम्म भव में वो देव नहीं होंगे। पूर्व में वो नरक में से भी नहीं आए हैं वो, हम्म। मतलब हाँ, राइट, है ना, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, ये हम्म आगे कर लेंगे।
ये विषय आसान है, आप थोड़ा स्वयं से भी पढ़ सकते हो। तो कुछ भी क्वेश्चन आंसर हो तो अपन डिटेल में जा सकते हैं। विषय इसमें बहुत सारा है। इसमें क्या है, ये देखो, अपन 250 स्लाइड तक पहुंचे हैं, ठीक है, और 648 स्लाइड्स है। वी आर नॉट इवन हाफ वे थ्रू। ये पांचवा अधिकार है ना, वो बहुत बड़ा है। तो आपको अगर समझ में आ जाए ना तो अपन फास्ट चलेंगे। अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो मुझे बोलना, तो अपन स्लो हो जाएंगे। ध्यान करना है आज की नहीं करना। हाँ करते हैं। करते हैं। नंबर। Okay, तो जिनको रहना तो रहना, अब मैं शुरू करता हूँ ध्यान। 5-6 मिनट करते हैं। स्थिर आसन, शांत मन। नरक के जीव देखो अत्यंत दुखी है। भूख प्यास, ठंडी गर्मी, छेदन भेदन, दुर्गंध, अनेक प्रकार के दुखों को सह रहे। उसमें पहले 3 पृथ्वी में रहे हुए नारकी जीव कुछ सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं। वेदना अथवा तो धर्म उपदेश प्राप्त करके, अथवा जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं और अगले भाव में मनुष्य बनते हैं। तीर्थंकर भी कुछ जीव बनते हैं। मिथ्या दृष्टि नारकी जीव जो है वो ज्यादातर तिर्यंश बनते हैं। पशु कोई क्रूर तिर्यंश, कोई सामान्य तिर्यंश, पंचेंद्रिय तिर्यंश बनते हैं। सातवीं नरक से निकला हुआ जीव नियम से क्रूर तिर्यंश ही बनता है, वो मनुष्य नहीं बन सकता। चिंतन करो। ऐसे क्रूर तिर्यंश और नरक गति हमने बहुत बार प्राप्त कर ली है। रौद्र ध्यान करके ऐसी गतियों में हम गए हैं। अग्निकाय और वायुकाय के तिर्यंश
अगले भाव में मनुष्य नहीं बन सकते, वो मात्र तिर्यंश गति को ही प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी के जो तिर्यंश है, पृथ्वी जल अग्नि, पृथ्वी जल और वनस्पति काय, वो अन्य तिर्यंश भी बन सकते हैं और मनुष्य भी बन सकते हैं। वो सामान्य मनुष्य बन सकते हैं। ऐसे परिणाम उनके हो पाते हैं। असैनी तिर्यंश, पंचेंद्रिय तिर्यंश, वह जीव मनुष्य बन सकता है, तिर्यंश बन सकता है। प्रथम नरक तक भी नारकी बन सकता है और भवन त्रिक वाला देव भी बन सकता है। उनके परिणाम इतने शुभ और अशुभ प्रकार के हो सकते हैं। और जो सैनिक तिर्यंश है, पंचेंद्रिय तिर्यंश, गाय बैल आदि जीव, वह जीव चारों गतियों में जा सकता है। वो किसी भी प्रकार के परिणाम कर सकता है और 16वें स्वर्ग तक भी जा सकता है। 7वीं पृथ्वी का नारकी भी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है और फिर से तिर्यंश भी बन सकता है। मनुष्य है वो चारों गतियों में सब प्रकार के तिर्यंश भी बन सकता है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय, और चारों गति में जन्म ले सकता है। हम अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान के पास चरणों में रहकर ये शक्ति मांगते कि हे प्रभु, मुझे ऐसा पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य दो, शक्ति दो कि मैं अपने परिणामों को कषायों से रहित बना पाऊं, इंद्रिय विषय भोगों से रहित बना पाऊं और 5 पापों से मैं दूर रहूं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र वाले परिणाम मैं कर पाऊं। हे प्रभु, ऐसी मुझे शक्ति दो, बल दो, आशीर्वाद दो। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, नमन, नमस्कार। नौ बार नमोकार मंत्र।